हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा नेटकॉम लिमिटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन आपका रहने वाला है, जिसमें कि आपकी है जो MTS और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसीज आपकी आई हुई है। और ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमने है जो आपकी स्क्रीन पर खोल लिया, जिसका ऑफिशियली का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली है जो देख पा रहे हो। ऑफिस की बात करें तो दिल्ली ऑफिस यूनिट आपका ये रहने वाला, जो कि आपका है जो नियर सेक्टर 8 मेट्रो स्टेशन द्वारका दिल्ली में आपका है जो इसका ऑफिस है जो आपका रहने वाला। रीजनल ऑफिस की बात करें तो आपका ये चंडीगढ़ में इसका जो रीजनल ऑफिस है जो आपका रहने वाला है। और आपको है जो बहुत बड़ी भर्ती के बारे में जानकारी प्रोवाइड है जो हम करवा रहे हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल हम नीचे करके लेकर के आते हैं और आपको यहाँ पर दिखाते हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइट इंगेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल मैन पावर ऑन प्योरली ऑन आउटसोर्सेस बेसिस फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA न्यू दिल्ली के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। अब आपको वैकेंसीज के बारे में बता देते हैं कि किन किन वैकेंसीज की आपकी पोस्ट हैं जो आई हुई है। सीरियल नंबर आपको दिखाई देने वाला, नेम ऑफ द पोस्ट दिखाई देने वाला, नंबर ऑफ पोस्ट या टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट दिखाई देने वाली है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिखाई देने वाली है और एज आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रही है। तो सबसे पहली पोस्ट की बात करें तो आपकी रहने वाली होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर नॉट ग्रेजुएटेड। नॉट ग्रेजुएटेड का मतलब है कि आप है जो सिर्फ +2 पास आप होने चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 116 पद आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप क्या होने चाहिए, इंटरमीडिएट और इट इज इक्वलेंट और मिनिमम टाइपिंग स्पीड है जो आपकी रिक्वायर्ड है वो 35 वर्ड पर मिनट है जो इंग्लिश में हो सकती है और 30 वर्ड पर मिनट है जो आपकी हिंदी में आपकी है जो टाइपिंग आपकी हो सकती है। यानी कि आप जो +2 पास होने चाहिए और +2 पास के साथ साथ आपके पास जो टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए। एज की बात कर लेते तो 21 साल से लेकर के 45 साल तक का कोई भी महिला या पुरुष कैंडिडेट पूरे भारतवर्ष से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद अगली पोस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि MTS की पोस्ट। टोटल पदों की बात करें तो इसमें है जो 27 पदे रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल 10वीं पास कोई भी महिला पुरुष पूरे भारतवर्ष से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और एज की बात करें तो 18 से लेकर के 45 वर्ष आपकी है जो इसमें उम्र है जो आपको देखने को मिल रही है। तो ये आपकी बहुत बड़ी भर्ती है जो DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी न्यू दिल्ली के अंतर्गत आपकी है जो रहने वाली है। इसके बाद वर्क की बात कर लेते हैं, वर्क स्कोप की बात कर लेते हैं, स्कोप ऑफ वर्क आपकी बात कर लेते हैं। द नेचर ऑफ ड्यूटी ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर कम नॉन ग्रेजुएट आर गिवन, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो आप पद लगोगे तो आपको क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं वो आपको सारे के सारे पॉइंट है जो आपको यहाँ पर है जो क्लियर करके बताए हुए हैं। आपने इनको क्या अच्छे से है जो पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके। अगर हम पूरा पढ़ने बैठेंगे तो वीडियो है जो हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन शुड बी फुलफिल बाय द DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर को क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। +2 पास आप होने चाहिए किसी भी बोर्ड से और आपके पास है जो इंग्लिश सब्जेक्ट एक +2 में होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट है जो इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है जो आपको हिंदी में टाइपिंग है जो आपको आनी चाहिए। ए स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश हिंदी फ्रॉम ए रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास है जो MS ऑफिस में काम करने की। गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। एज के बारे में पहले से हमने बता दिया कि 21 से लेकर के 45 वर्ष का कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आपका जो MTS की पोस्ट के लिए आपका पोस्ट नेचर ऑफ द ड्यूटी क्या रहने वाला है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला नेचर ऑफ ड्यूटी मल्टीटास्किंग स्टाफ आर गिवन, यानी कि आपको ये नीचे जितने भी काम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले सारे के सारे आपसे है जो काम है जो करवाए जा सकते हैं, जो भी आप करने के लिए लायक रहने वाले होंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि पॉइंट नंबर A से लेकर के पॉइंट नंबर H तक आपके रहने वाले। वीडियो को पॉज करके आपने इनको भी अच्छे से है जो
पढ़ लेना है कि किस प्रकार से आपके है जो एमटीएस का काम आपका रहने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा क्वालिफिकेशन, आप 10वीं पास होने चाहिए और एज आपकी 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, जो कि एमटीएस की पोस्ट के लिए आपकी रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, रिमूनरेशन वगैरह यानी कि वेजेज वगैरह है, यानी कि आपको नौकरी का जो उसके पैसा वगैरह मिलने वाला वो किस प्रकार से मिलने वाला उसके बारे में यहाँ पर है जो जानकारी आपको दिखाई देने वाली है। इसमें आपका है जो ईपीएफ वगैरह कटेगा, ईएसआई वगैरह कटेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर रखी है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है कि जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं उनको गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है दिल्ली गवर्नमेंट के या फिर भारत सरकार के, उनके अकॉर्डिंग आपको है जो SC ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है, यानी कि मैक्सिमम 45 वर्ष यहाँ पर रखी गई, तो यहाँ पर 5 और जोड़ दीजिए, 50 वर्ष तक का कोई भी SC ST कैंडिडेट फार्म का अप्लाई है जो कर सकता है। और OBC कैंडिडेटों को 3 साल की छूट है जो इसमें दी जाती है, यानी कि 45 प्लस में 3 करेंगे तो 48 साल तक का कोई भी OBC कैंडिडेट भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है क्लेमिंग ऑफ द एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप क्लेम करोगे तो आपको जो अपने कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपको यहाँ पर है जो क्या देने होंगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ दिखाते हैं कि आगे क्या जानकारी आपको दे रखी है। इसके बाद और बात कर लेते हैं कट ऑफ डेट की। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 पर दिखाई दे कट ऑफ डेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम और आपकी जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह की जो एज जो डेट रखी है वो आपकी रखी गई है 6/11/2025, यानी कि यही इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है इस फार्म को अप्लाई करने की। इस डेट तक आप है जो क्वालिफाई भी होने चाहिए, आपकी एज वगैरह भी इसके अकॉर्डिंग है जो आपकी यहाँ पर रखी गई है। ओनली इंडियन नेशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई कैंडिडेट अगेंस्ट whom a criminal case is pending in court of law is not apply, यानी कि आप क्या है सबसे पहले तो आप भारतीय होने चाहिए और आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट केस है जो नहीं चला हुआ होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट should retain a copy of their registration form और फीस रिसिप्ट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि आप जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरोगे उसका एप्लीकेशन फॉर्म और जो फीस वगैरह कटेगी वो आपने है जो भविष्य के लिए आपने है जो संभाल के रख लेनी है। इसके बाद और जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पद के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। Sorting of the eligible candidate should be made as per the prescribed norms and recruitment of the job through it is implemented agency. Only eligible candidate who are prima facie found eligible based on the information, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करोगे उसमें जो जानकारी आप भरोगे उसमें जो उस जानकारी के बेस पर आपके जो कट ऑफ है जो आपकी बनाई जाएगी और उस कट ऑफ बेस के आधार पर आपको क्या है कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर शैल बी अंडरगो द टेस्ट, यानी कि फिर आपको है जो एलिजिबल कैंडिडेट पाए जाएंगे फार्म भरने के बाद उनको है जो क्या बुलाया जाएगा। टाइपिंग स्पीड आपका होगा 5-5 मिनट का, इंग्लिश और हिंदी का ये आपकी जो स्पीड आपकी इसमें रहने वाली होगी। और इसके बाद आपका जो इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज का आपका 20 मिनट का है जो एक पेपर होगा जो कि 20 क्वेश्चन ही उसमें रहने वाले होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके इसमें रहने वाले होंगे। तो ये आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर सिलेक्शन आपका रहने वाला है। उसके बाद आपकी क्या बनाई जाएगी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको है जो फिर वहाँ पर है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि एमटीएस का सिलेक्शन आपका क्या होगा। एमटीएस का भी जो आप अप्लाई करोगे उसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट वहां पर रहने वाले होंगे उनको है जो शॉर्ट लिस्टेड करके है जो बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए। टेस्ट आपका क्या रहने वाला वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका टेस्ट है जो 30 मिनट का होगा। इसमें यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है 30 मिनट का टेस्ट, 30 ही क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके है जो रहने वाले होंगे जो कि 10वीं बेस पर आपके रहने वाले होंगे। उसके बाद जो टेस्ट करके मेरिट लिस्ट में आएगा उनको जो डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए जो आपको बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर है जो प्रोसीजर क्या है, इस वेबसाइट पर आपने जाना है। इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने अप्लाई कर देना है। उसमें जो चीज़ें आपने भरनी होती है वो सारी चीज़ें आपने है जो भर देनी है। और उसके बाद आपको जो ईमेल आईडी है जो आपने अपनी ईमेल आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह जो भी बनाना होता है वो आपने दे देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देना कि 10वीं 12वीं के जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो अच्छे से है जो यहाँ पर अपलोड कर देना है। एप्लीकेशन फीस की बात कर ले तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 885 रुपये है जो आपकी जर्नल और ओबीसी कैंडिडेटों के हैं।
₹531 है जो आपके SC और ST कैंडिडेटों के रहने वाले हैं, जिसमें कि आपका है जो एक्सक्लूसिव यानी कि इसमें GST वगैरह है जो अलग से है जो आपकी देनी होगी। और लास्ट डेट की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी 6/11/2025 रात के 12 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑनलाइन बेस पर आप इसका अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है जो आपका बात करते हैं कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह या होगा वो आपका 9/11/2025 को है जो टेंटेटिव डेट है जो पहले से इन्होंने दे रखी है। इसके बाद क्या क्या चीज़ें अपने आईडी के तौर पर लेकर के आनी है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको क्लियरली है जो दिखाई दे रही है। तो ये आपका पूरा का पूरा है जो आपका है जो 5 पेज का एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, जिसमें कि हमने आपको दिल्ली में जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो आपकी वैकेंसीज आपकी MTS की और डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपकी रहने वाली उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दे दी है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।